हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में ईस्ट इंडिया कंपनी तक पढ़े थे और आज का जो टॉपिक है गवर्नर जनरल शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ध्यान दीजिएगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ठीक है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हाँ वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों कौन है? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। उसके बाद बताइए भारत का प्रथम वाइसराय कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। एक बार फिर से इतना सुन लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या फिर अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो विलियम बेंटिंग। ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वाइसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हाँ राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है। अब एक एक करके आइए। तो सबसे पहला था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बारे में जानते हैं। रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल जो है 1757 से 1760 और 1765 से 1767 इतना जो है रॉबर्ट क्लाइव का रहा। 1757 से 1760 और फिर 5 साल गैप हो गए 1765 से 1767। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये गवर्नर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हाँ 23 जून 1757। 23 जून 1757। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और सेनापति मीर जाफर। ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सेनापति मीर जाफर। काली कोठरी ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो 1756 में। काली कोठरी की घटना 1756 में। काली कोठरी घटना की जानकारी किसने दिया था? हॉलवेल। काली कोठरी घटना की जानकारी किसने दी है? हॉलवेल ने। ठीक है, किसने? हॉलवेल ने।
बंगाल में द्वैध शासन लगाए थे किसने? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन लाया था रॉबर्ट क्लाइव। हाँ ठीक है। तो बंगाल में उप दीवान और बिहार में उप दीवान किसको नियुक्त किया गया था? तो बंगाल में उप दीवान जो थे मोहम्मद रजा खान। अब बिहार में उप दीवान था राजा सिताब राय। ठीक है। तो याद रखना है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के बाद अलीनगर की संधि हुआ था। क्या हुआ था? अलीनगर की संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। ठीक है। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ था। क्या हुआ था? अलीनगर की संधि। उसके बाद गवर्नर देखिए कौन है? बर्लस्ट, लॉर्ड बर्लस्ट। तो बर्लस्ट जो है याद रखिए, बर्लस्ट के समय में केवल एक काम हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है। लॉर्ड बर्लस्ट के समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका कार्यकाल बर्लस्ट का है 67 से 69। 67 से 69। ठीक है। उसके बाद आया कार्टियर, लॉर्ड कार्टियर। कार्टियर का कार्यकाल है 69 से 72। कार्टियर का 69 से 72। इसके बाद जो देखिए आपका इम्पोर्टेंट है वारेन हेस्टिंग आया। कौन आया? वारेन हेस्टिंग 72 से 85। वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785। 1772 से 1785। हाँ तो ये जो है वारेन हेस्टिंग 1772 से 73 तक बंगाल का गवर्नर रहे। बंगाल का गवर्नर। ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय में ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और बंगाल का 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही रहे हैं। 72 से 73 बंगाल का गवर्नर रहे हैं। फिर 73 से 85 गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन को खत्म किसने किया? वारेन हेस्टिंग 72 में। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया वारेन हेस्टिंग 1772। द्वैध शासन बंगाल में लाया था रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन अंत कर दिया वारेन हेस्टिंग 1772 में। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1774। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। और 3 न्यायाधीश था। 3 H से हाइड, C से चैम्बर, L से लेमेस्टर। ठीक है। हाइड, चेस्टर, लेमेस्टर। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। हाँ 1+3 था। मुख्य सुप्रीम कोर्ट का, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो था 1+3। ठीक है। अब सुनिए, नंद कुमार नामक ब्राह्मण पर भ्रूण आरोप लगाकर वारेन हेस्टिंग ने सर एलिजा इम्पे के द्वारा फांसी दिया गया। क्या दिया गया? फांसी। हाँ, नंद कुमार नामक ब्राह्मण पर। किस पर? नंद कुमार नामक ब्राह्मण पर भ्रूण आरोप लगाकर वारेन हेस्टिंग ने एलिजा इम्पे के द्वारा फांसी दिला दिया था। किसको दिया था फांसी? नंद कुमार को। वारेन हेस्टिंग पर लंदन में महाभियोग लाने वाले व्यक्ति कौन है? बर्क। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लाया था किसने? बर्क लाया था। और ये कहाँ लाया था? लंदन में। कहाँ लाया था? लंदन में। अनुवाद विभाग का स्थापना किसके समय में? वारेन हेस्टिंग समय में। अनुवाद विभाग का स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। हाँ, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद इसी के समय में वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। ठीक है।
और भी देखिए इनके समय में काम हुआ इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था 72 में आया, 1772 में। तो इजारेदारी व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1772 में आया। कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुआ? 1781 में। 1781। हाँ, कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने किया? तो 1782 में। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 में। इसके संस्थापक हैं जोनाथन डंकन। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स समय में। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1782। पिट्स इंडिया एक्ट 1782 किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1784। एशियाटिक सोसाइटी 1784। और सर विलियम जोन्स ने स्थापना किया था कोलकाता में। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स समय में। ठीक है। तो और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र वाला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था 1804 में। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुआ था 1823 में। ठीक है। तो कलकत्ता वाला एशियाटिक सोसाइटी वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बाकी महाराष्ट्र वाला एशियाटिक सोसाइटी और लंदन वाला ये दूसरे के कार्यकाल में हुआ। ठीक है। मुगलों का 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन बंद कर दिया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। मुगलों का 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन बंद कर दिया वारेन हेस्टिंग्स ने। और ये एक नीति चलाए थे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने चलाए? वारेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद देखिए कौन है? सर जॉन मैकफर्सन। सर जॉन मैकफर्सन। वारेन हेस्टिंग्स के बाद सर जॉन मैकफर्सन। और ये 1785 से 1786 मात्र 1 साल के लिए आए। तो सर जॉन मैकफर्सन का कार्यकाल 1785 से 86। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, 7 साल रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। ठीक है। तो जमींदारी व्यवस्था किसने लाया? जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। जमींदारी व्यवस्था को ही बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई या फिर इसी को बोलते हैं इस्तमरारी व्यवस्था या सूर्यास्त कानून या परमानेंट सेटलमेंट कानून, सब एक ही नाम है। तो जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई व्यवस्था कब आया? 1793 में। 1793। जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त कब आया? 1793 में आया। कब आया? 1793। किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। सिविल सेवा के जनक, सिविल सेवा या नागरिक सेवा के जनक हैं कॉर्नवालिस। ठीक है। कौन है? कॉर्नवालिस। ठीक है। कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। तो कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793। और हाँ, और तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92। 90 से 92। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92। हाँ, तो कॉर्नवालिस के समय में तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। और इसमें अंग्रेजी जीता था। और कौन सा संधि हुआ था? तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था। कौन हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का संधि। ठीक है। उसके बाद आइए बंदोबस्त ये लाए थे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लाए थे? 1793 में। 1793। और ये अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लाए थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस। ठीक है। और टैक्स जो है, टैक्स कितना दिया जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी लेगा 10/11 भाग और जमींदार लोग 1/11 भाग। तो अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों पे लगाया गया था।
अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों पर। ईस्ट इंडिया कंपनी 10/11 भाग लेगा और जमींदार 1/11 भाग। यही है अस्थाई बंदोबस्त। रैयतबारी व्यवस्था किसने लाया? रैयतबारी। तो रैयतबारी खैर छोड़ दिए, दूसरा गवर्नर लाया है, ठीक है। तो हम लोग कार्नवालिस पढ़ रहे हैं, तो कार्नवालिस के बारे में जानिए। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया? कार्नवालिस लाया अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, 1793 में। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस ईस्ट इंडिया कंपनी 10/11 भाग रखेगा और जमींदार 1/11, ठीक है। तो और भी व्यवस्था जो कि दूसरे गवर्नर ने लाया, तो दूसरे गवर्नर में हम लोग देख लेंगे। अगला देखिए क्या है, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। तो सर जॉन शोर जो है इसका कार्यकाल है 1793 से 1798। सर जॉन शोर जो है 1793 से 1798, ठीक है, 1793 1798। तो देखिए अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति किसने लाया? सर जॉन शोर। अहस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाया था? तो सर जॉन शोर ने बनाया था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इम्पोर्टेंट है लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड 1798 से 1805। लॉर्ड बेलेजली जो है 1798 से 1805, ये भी 7 साल लगभग रहे हैं। 1798 से 1805। अपने को बंगाल का शेर किसने कहा? लॉर्ड बेलेजली। अपने आप को बंगाल का शेर, अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि लोकप्रिय बनाया था किसने? बेलेजली। और ये कब बनाया? 1798 में। सहायक संधि लोकप्रिय बनाता है 1798 में। सहायक संधि का जनक पूछे तो डुप्ले। सहायक संधि के जनक डुप्ले। सहायक संधि को लोकप्रिय बनाया बेलेजली ने 1798 में, ठीक है, 1798, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना हुआ था 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज किसके समय में? लॉर्ड बेलेजली के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड बेलेजली। 1798 से 1805। 1798 1805। तो फोर्ट विलियम कॉलेज याद रखिएगा 1800 में, बेलेजली के समय में। शिशु हत्या पर रोक। शिशु हत्या पर रोक 1805 में। शिशु हत्या पर रोक के लाया? बेलेजली। शिशु हत्या पर रोक बेलेजली, ठीक है। शिशु हत्या पर रोक बेलेजली 1805 में। 1805, ठीक है। अब सुनिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा किसके समय में? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ है। 1799 किसके कार्यकाल में? लॉर्ड बेलेजली। क्योंकि बेलेजली का कितना है कार्यकाल? 1798 से 1805। 1798 से 1805। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 किसके समय में? लॉर्ड बेलेजली के समय में। किसके समय में? उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कार्नवालिस का मृत्यु हो गया। लॉर्ड कार्नवालिस तो अभी भी पढ़ चुके पिछले में। तो यहाँ पे देखिए इनका मृत्यु कब हो गया? लॉर्ड कार्नवालिस का मृत्यु 1805 में हो गया था। कब हुआ? 1805 कब हुआ? 1805 कहाँ हुआ? तो समाधि इसका कहाँ बना है? गाजीपुर यूपी में। लॉर्ड कार्नवालिस का समाधि स्थल कहाँ है? गाजीपुर यूपी। गाजीपुर यूपी। उसके बाद देखिए सर जॉर्ज बर्लो कौन सा गवर्नर है? सर जॉर्ज बर्लो जो 1805 से 1807 में आए। 1805 से 1807, ठीक है। ये बेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसके समय में केवल एक काम हुआ है। सर जॉर्ज बर्लो के समय में बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ।
बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में। उसके बाद आइए लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो कि 1807 से 1813 रहे। 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इसके समय में केवल एक काम हुआ, अमृतसर का संधि हुआ 1809 में। अमृतसर का संधि 1809 में। तो अमृतसर का संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग जो है 1813 से 1823। 1813 से 1823। ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग देखिए आंगल नेपाल युद्ध हुआ था। आंगल 1814 में हुआ है। आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ 1814 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। ठीक है। हाँ, और नेतृत्व कर रहे थे इसका अमर सिंह थापा। ठीक है। और इस युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुआ था। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। सुगौली की संधि 16 किसके बीच हुआ था? तो आंगल और नेपाल युद्ध हुआ था। 1814 से 1816 चला था। 1814 से 16। तो 1816 में सुगौली का संधि हुआ। क्या हुआ? सुगौली का संधि। ठीक है। सुगौली का संधि। तो प्रथम आंगल मराठा युद्ध जो हुआ, प्रथम आंगल मराठा युद्ध, तो ये तो खैर वारेन हेस्टिंग्स समय में हुआ, तो इसको अभी इन्हें याद रखिए। तृतीय आंगल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के समय में। तृतीय आंगल मराठा युद्ध जो हुआ है हेस्टिंग्स के समय में। और तृतीय आंगल मराठा का कार्यकाल है 1817 से 1818 में हुआ है। और हेस्टिंग्स का कार्यकाल है 13 से 23। तो तृतीय आंगल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के समय में। किसके समय में? हेस्टिंग्स। ठीक है। और इन्हीं के टाइम में पिंडारियों का दमन हुआ। किसका हुआ? पिंडारियों का दमन 1818 में। पिंडारियों का दमन 1818। और दमन के लिए इसका नेता था मोहम्मद वासिल, चिंटू और करीम खान। मोहम्मद वासिल, चिंटू और करीम खान। ठीक है। कौन थे? करीम खान। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में गवर्नर को लाएंगे।